हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखेंगे स्क्वायर निकालने का विधि। जैसे कि इससे पहले भी कुछ स्क्वायर निकालने का तरीका हमने बताया, आज एक और तरीका जिसमें है 50 बेस। 50 बेस यानी कि उसका बेस 50 होगा। 50 के आधार पे हम उसे कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर के आधार पे हम उनसे वैल्यूज को निकालेंगे। जैसे 50 बेस का मतलब हो गया कि 50 के साथ उसको हम तुलना करेंगे, जैसे कि अब तक हम देखें। तो चलिए, पहला है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसे हम 50 के साथ कंपेयर करेंगे। 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 50 से 2 कम है, तो पहले आप 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 को केवल 4 नहीं बल्कि 0,4। ये जो तरीका है ये 10, 20, 30 वाला तरीका नहीं है, ये है 50 का। और 50 का मतलब होता है 100/2। तो इसके आधार पे आप समझ गए होंगे अब करना क्या है। तो अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? मतलब -2 जोड़ना है, यानी कि हो गया 46। और 46 को ऑब्वियसली 1/2 से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करना होगा, या आप कहें कि 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसे आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 23। तो आप पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपका वैल्यू होगा वो होगा 23। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि 48 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि ये 50 से 2 कम है। तो 2 कम है तो -2। अगर जो भी संख्या होता, ये अगर 50 से कंपेरिजन में ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम +2 लिखते, मतलब जितना ज़्यादा होता उतना लिखते, लेकिन प्लस साइन के साथ। ये 50 से कम है इसलिए हम माइनस साइन के साथ इसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा तो 4। तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 0,4 लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम 25 को लेकर के चलेंगे। अब 25 में ये माइनस हो रहा तो माइनस करके लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लेकर के। तो यहां पर हमारे पास दोनों ही तरीका है। -2 है तो 2 का स्क्वायर ही करना होगा, -2 यानी कि 2 का स्क्वायर ही करना होगा। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो 48 - 2 यानी कि 46। तो 46 आया, कहने का मतलब है कि जो भी कुछ वैल्यू आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2304। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 50 के साथ। तो 50 के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये -2 है, यानी कि 50 से 2 कम है, तो -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर तो 04, पिछला वाला जो पैटर्न है उसके अनुसार। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा कि 25 को ऐसे बेस के तौर पे लेंगे और इसके साथ उसको डील करेंगे। 25 - 2 यानी कि 23। अगर इसी तरीके से हम 46 का स्क्वायर निकाले तो ये 4 कम है, तो 4 कम है यानी कि 4 के लिए 16, और 25 में 4 कम कर लेंगे तो 21। 45 अगर है, इसका स्क्वायर निकालना है तो ये 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर क्या करना है, 25 में 5 को कम करना है ना। 25 में 5 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसी तरीके से और भी नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 44 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 44 का स्क्वायर क्या होगा, ये 50 से कितना कम है? 6। तो 6 है तो इसके लिए 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 हमने लिखा। और फिर क्या करना है, 25 में 6 को कम करना है ना, तो 25 में 6 को कम करेंगे तो कितना होगा? 19, 36।
इसी तरीके से 22 का स्क्वायर अगर है तो हम 42 का स्क्वायर है, तो 42 का स्क्वायर अगर रहेगा तो 42 का स्क्वायर को भी हम उसी तरीके से काउंट करेंगे। ये 8 कम है यानी कि 64, और 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको हम डील कर लेते हैं। ये तो हो गया 10, 20, 30। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सभी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। अब स्क्वायर निकालने की दूसरी विधि के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा 12 का स्क्वायर, तो 10 बेस के आधार पे आप करेंगे। ये 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, और फिर 12 में 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, 144। ये तो आसान है। लेकिन अगर 22 का स्क्वायर हो तो ये थोड़ा सा, ये भी +2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और 22 और 2 कितना हो गया 24। इसमें आपको 2 से गुना करना होगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 484। इसी तरीके से जैसे जैसे वो टर्म बढ़ता जाएगा, 10 से 20 हुआ, 20 से फिर 30 होगा, 30 से 40 होगा, 50 होगा। तो अगर हम 10 वाले बेस पर चलते हैं, 10 बेस पर, तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर हमें 18 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो है 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर 64, तो इसके लिए हम लिखेंगे 4। उसके बाद 18 और 8 कितना हो गया 26। इसमें तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 26, और उसके बाद हम इस 6 को जोड़ेंगे, ये जो हाशिया बचा हुआ था, तो 26 और 6 होता है 32। तो 18 का स्क्वायर 324 हो गया। इससे भी एक और आसान तरीका है जिसको हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे 18 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही 18 के बजाय 28 होता तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। जैसे 28 है यानी कि 8 अधिक है। किससे 8 अधिक है, 20 बेस को लेकर के चल रहा है। 8 अधिक है तो 8 अधिक है तो यानी कि 8 का स्क्वायर 64। अब 64 के लिए हम केवल 4 लिखेंगे, 6 हाशिया हो गया। अब 28 में 8 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 में 2 से गुना करेंगे 72। अब इस 72 में इस 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, तो 784 हो गया। अगर हम दूसरा तरीके पर फिर से बात करें तो 28 को आप 3 बेस भी लेकर के चल सकते हैं। तो 3 बेस जब लेकर के चलिएगा तो क्या होगा, तो 3 बेस करने का मतलब 30 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये -2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ऑब्वियसली 4 होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये किए कि इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 28 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली 26। 30 को बेस मान के चल रहे हैं ना, तो 26 गुने 3 कितना होता है 78, तो 784। तो इस तरीके से हम इन सभी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तरीका है हम उसके बारे में देखते हैं। 12 का स्क्वायर, तो हमने लिखा 4 4 1। 52 का स्क्वायर 4 0 2 7। अगर मान लीजिए हमने 67 को लिखा, इसका स्क्वायर हमने लिखा 9 8 4 4। आखिर इसे हमने कैलकुलेट कैसे किया,
अब इसका तरीका बताएं तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं आपके पास जो इसका बेस होगा वो क्या होगा। आखिर इसको कैसे देखते हैं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे तो सभी जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने लोग ये भी जान रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे इसी पैटर्न में लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि जो मन में आए उस तरीके को लेकर के चलेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी को हम प्रोसेस करके चलेंगे। जैसे 67 है, 67 ले लेते हैं। 67 तो 6 प्लस 7 हो गया इसका स्क्वायर। अब कहेंगे कि 67 को 6 प्लस 7 थोड़े ना कहेंगे, तो यहाँ पे 60 होगा उसके बाद 7 होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम प्लेस को अलग अलग काउंट करते चलेंगे, इसलिए यहाँ पर 6 और 7 ही एज्यूम करके चलेंगे। तो 67 को हम क्या 6 प्लस 7 का स्क्वायर हम एज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे 7 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, लिख लिया हमने। उसके बाद फिर 2ab, तो इसको इसके साथ गुना करके 2 से गुना करेंगे तो 7 6 42 दूना कितना होगा 84, और फिर ये हाशिया को जोड़ते जाएंगे। 84 और 4 कितना होगा 88, हाशिया फिर से 8 आ गया। अब फिर से ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो इसका वैल्यू हो गया 4489। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमें निकालना है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने लिखा 4 4 और 1। 52 का स्क्वायर, तो यहां पे हमने लिखा 4 0 और आगे में 27। 65 का स्क्वायर, हमने लिखा 5, उसके बाद 2 4 2। अगर होगा 66 का स्क्वायर तो 6 उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद तो हम तो बहुत आसानी से इसे लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये कि आखिर ये किस तरीके से हम इसके स्क्वायर को बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं। डायरेक्टली हम केवल वैल्यू लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आधार पे, यानी कि वो तरीका क्या होता है जिस पर ये बेस्ड है। ये है तरीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जैसा हम इसका पैटर्न आपको बता रहे हैं उसी पैटर्न पर इसे सेट करने की आवश्यकता होती है। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो इसके भी बराबर होता है, नहीं, बल्कि हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे 66 का स्क्वायर है, यानी कि ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू भी 6 है, तो इसका स्क्वायर। तो पहले 6 का स्क्वायर 36 हो गया, उसके बाद 6 गुने 6 36,
6 गुने 6 36 और दूना 72। तो अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखते जाइए, फिर 6 का स्क्वायर 36, लेकिन फिर इसे ऐड करना होगा। 6 3 और 2 5, उसके बाद 7 और 6 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4 3 5 6। तो ये भी एक तरीका है, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली ऐड भी करते चलेंगे। जैसे 65 का स्क्वायर यानी कि 6 और 5 इसका स्क्वायर, तो यहां पर 5 का स्क्वायर 25, अभी जैसे लिखे 2 हाथ से चला जाएगा। 5 गुने 6 6 पचे 30, 30 दूना 60, तो 60 का 0 यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर 36 लिख लिए। यहाँ पे ये ऐड होगा 36 और 6 42। तो इस तरीके से हम इन सभी वैल्यू को बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 10 बेस 20 बेस का जरूरत नहीं होगा। हाँ, कुछ तरीका होगा जिसे हम कुछ खास कंडीशन में हम यूज करते हैं। जैसे 50 बेस है, 50 बेस का यूज करेंगे इसके आसपास के टर्म्स के लिए। जैसे इसके आसपास का 10-12 टर्म है, 15 टर्म है तब आगे में, और इससे 10-15 टर्म पीछे तक। यहाँ से हम 25 टर्म तक हम लेकर के चल सकते हैं, यहाँ से 25 टर्म तक पीछे भी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन हम उन सभी तरीकों पर गौर करेंगे जिन तरीकों को लेकर के चलना हमें आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 55 का स्क्वायर, तो जब इसका यूनिट प्लेस 5 है तो हमारे लिए यह आसान तरीका है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30। ऐसा नहीं कि ये 5 अधिक है तो 5 के लिए 25 और फिर 25 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 30। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान ये तरीका होगा जिसका इकाई अंक 5 है। अब आगे देखते हैं। अब तक हम देखें, अब तक हम लोग ये देखें कि 10 बेस का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 20 बेस है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 50 बेस है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 100 बेस का है तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। करने का मतलब है कि 10 के आसपास का कोई नंबर है, 25 के आसपास है, 30 के आसपास है, तो हम उसी के आधार से हम उसका बेस का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे तरीके को देखने के बाद अब हम ये बात करेंगे कि कब हमें कौन सा तरीका यूज करने की आवश्यकता होती है। अब बात यह है कि कौन सा तरीका हम कब यूज करेंगे। हमने लिखा 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर का मतलब इसे हम 20 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, 30 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट 5 है। ये हमारे पास 3 तरीका है। और इन तरीकों में हमें ये सीखना होगा कि हम किस तरीके को लेकर के चले तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। जब हम इसको 20 बेस मान करके चलते हैं, ये 20 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हम लिखेंगे। उसके बाद 25 में 5 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 30। 20 बेस का है इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 30 दूना कितना हो गया 60, और ये वाला को तो जोड़ेंगे ना, तो 60 प्लस 2 कितना हो गया 62, 625। 30 बेस लेकर के चलते हैं। ये 5 कम है तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25,
इसका हमने 5 ले लिया। अब हमें क्या करना है कि 25 में इस 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 20। और इस 20 में 3 से गुना करना होगा तो 20 तिया कितना हो गया 60। और ये वाला 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62। अब एक और तरीका, जब यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 होगा तो 5 के लिए 25, और यहाँ पर शुरू का टर्म कितना है 2 है ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे ना तो 3 दूना का 6 तो 625। हमारे लिए ये तरीका सबसे आसान हुआ, बहुत ही आसानी से हम इसे लिख लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास तरीका, हमारे पास मेथड्स अलग अलग तो जरूर होंगे, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना होगा कि किस कंडीशन में हम किस फॉर्मूला को, किस मेथड को लेकर के चलते हैं, और यही करना हमारा मैथ्स का एप्लीकेशन कहलाता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।